जब भी आप स्टार्स के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? बहुत बड़े बड़े बाहुबली ऑब्जेक्ट्स जो न्यूक्लियर फ्यूजन करके पागलों जैसे टेम्परेचर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर इन स्टार्स का जन्म होता कैसे है? आइए जानते हैं इस वीडियो में हाउ स्टार्स आर मेड, वो भी एकदम शॉर्ट, सिंपल एंड सरकास्टिक वे में। तो चलो शुरू करते हैं। तो जब भी आप स्पेस के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारी खाली जगह आती होगी। सिंपल, लेकिन ये सो कॉल्ड एम्प्टी स्पेस गैस और डस्ट के क्लाउड से भरा पड़ा है और गैस एंड डस्ट के इन बड़े बड़े ग्रुप्स को कहते हैं द नेबुला। इन क्लाउड्स में मेजॉरिटी हाइड्रोजन और हीलियम ही होता है, लेकिन इनमें से कुछ चीज़ें किसी बड़े स्टार की डेथ के बाद का बचा हुआ मटेरियल भी हो सकता है। अब वैसे तो ये क्लाउड्स बहुत ही शांत मिजाज के होते हैं, लेकिन अगर बाजू में कहीं कोई खतरनाक इवेंट हो जाए जैसे कि सुपरनोवा, तो उस इवेंट में से जो शॉक वेव निकलती है वो इस पूरे क्लाउड को हिला डालती है और क्लाउड्स के कुछ मटेरियल को और नज़दीक ला देती है। अब अगर ज़्यादा मटेरियल एक जगह पे इकट्ठा होगा तो उसकी ग्रेविटी भी बढ़ेगी, जिसके कारण और ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा होगा और फिर और ग्रेविटी बढ़ेगी। और जैसे जैसे ग्रेविटी बढ़ती जाएगी ये पूरा जो मास है वो भी घूमने लगेगा और घूमते घूमते इसके साथ पूरा क्लाउड एक पिज़्ज़ा की तरफ फ्लैट हो जाएगा। अब क्लाउड का मेजॉरिटी ऑफ मटेरियल तो सेंटर में जमा होता है, जिसके कारण वहाँ पे ग्रेविटी और प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो एक प्रोटोस्टार बन जाता है। एक ऐसा स्टार जो बहुत ही गर्म तो होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि न्यूक्लियर फ्यूजन को अंजाम दे पाए। फिर टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ साल तक ये और गर्म और डेंस होते होते उस पॉइंट पे पहुंच जाता है कि जहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि फाइनली इसके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होता है वैसे ही एक जोरदार शॉक वेव निकलती है, जिसके कारण इस स्टार के इर्द गिर्द जितना भी मटेरियल होता है वो उससे दूर चला जाता है। एंड इसी के साथ एक खुश खबर आती है कि मुबारक हो, आपके घर में एक स्टार पैदा हुआ है, असली वाला। अब जो भी बाकी का मटेरियल बचा होता है उसमें से प्लैनेट्स और दूसरी चीज़ें बनती है एंड इसी के साथ एक सोलर सिस्टम का भी जन्म होता है। हमारा सन भी 4.5 बिलियन साल पहले इसी तरह बना था और पूरा सोलर सिस्टम भी, लेकिन इस प्रोसेस में मिलियंस ऑफ साल लग जाते हैं और पूरे सोलर सिस्टम को बनने में और मिलियंस ऑफ साल। लेकिन हमारे वीडियोस के लिए आपको इतना इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। एंड सो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको दिल से लाइक करना एंड ऐसे और कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंपली समझने के लिए हमको करें